भगवान ने कहा तो अब मेरे बल पर तुझे विश्वास हो गया कि मैं तुझे किसी भी प्रकार की कहीं किसी भी शारीरिक क्षति यदि होती है तो मैं तुझे तुरंत चुस्त दुरुस्त कर सकता हूं कि नहीं, तुझे स्वस्थ कर सकता हूं कि नहीं। अगर उसमें मारने की क्षमता है तो मुझ में बचाने की क्षमता नहीं, जीवंत देने की क्षमता है। मैं तुझे जीवन दे सकता हूं, ये क्षमता मेरे अंदर है। इसलिए विश्वास कर, ललकार, फिर ललकार। इस बार मैं निश्चित मार दूंगा बाली को। सुग्रीव बोला जैसे थे वैसे हो गए, अब हम चक्कर में नहीं आएंगे। भाड़ में जावे पत्नी, भाड़ में जाए संपत्ति, हमें कोई लेना देना नहीं। और सरकार झंझट छोड़ो आप, तो हमें पत्नी पत्नी से कोई मतलब नहीं, हमको संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, और आप टेंशन मुक्त हो जाओ। भगवान बोले नहीं नहीं, हमने प्रतिज्ञा कर ली है, मैं मारूंगा। एक बार मैं प्रतिज्ञा कर लेता हूं तो उसको पूरा करता हूं। मैंने प्रतिज्ञा कर ली है इसलिए मैं मारूंगा, बस एक बार मेरे कहने से तुम फिर ललकारो। सुग्रीव बोला प्रभु आप मुझे बार बार ललकारने के लिए विवश कर रहे हैं, मुझ में क्षमता नहीं है, सत्य कहता हूं। भगवान बोले मैं क्षमता दे रहा हूं ना, मैं क्षमता दे रहा हूं, मेरे बल पर तू ललकार, और इस बार तो मैं कन्फर्म मार ही दूंगा। ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं ललकारता हूं, आंखों में आंसू, और कहता है प्रभु अंतिम दंडवत है आपको, जा रहा हूं। भगवान बोले अरे इतनी निराशा मेरे रहते हुए। भगवान ने कहा घबराओ नहीं, चिंता मत करो। कहे सरकार पहले जब आया बाली तो आपने क्यों नहीं मारा उसे? भगवान बोले मैं भ्रम में पड़ गया। क्या भ्रम था? कहे बात ये थी एक रूप तुम भ्राता दो, दोनों भाई तुम एक ही रूप के पड़ गए, मैं यही नहीं समझ पाया कि कौन बाली कौन सुग्रीव। तो कहे सरकार अब रूप तो बदला नहीं, रूप तो एक ही है ना, कि बदल गया रूप? अच्छा पहले जब दोनों भाई सामने आए, युद्ध की स्थिति बनी तो आप भ्रम में पड़ गए, एक रूप तुम भ्राता दो, तो आप यही नहीं समझ पाए कौन बाली कौन सुग्रीव? भगवान बोले नहीं समझ पाया। सुग्रीव बोला इतना ही अंतर था बाली में और सुग्रीव में, ये समझ लेना चाहिए था कि जो पिट रहा था उसे सुग्रीव समझ लेते, और जो पीट रहा था उसे बाली समझ लेते। भगवान बोले मैं ये नहीं जानता था कि सबसे बड़ा पिटेला है, अगर मैं ये समझता कि संसार का सबसे बड़ा पिटेला तू ही है तो मैं यही भी मान लेता। लेकिन खैर अब चिंता मत कर, अब हम तुझे एक पहचान दे रहे हैं। क्या पहचान? इससे ये पहचान होगी कि तू मेरा है। पहचान क्या है? मेली कंठ सुमन की माला, ये माला तेरे गले में डाल रहा हूं, इससे पहचान होगी कि तू मेरा है। जो माला पहने होते हैं गले में, भगवान कहते हैं मैं समझ लेता हूं ये मेरे हैं। अच्छा कितने लोगों के गले में माला है जल्दी बताओ? 50 से भी कम है, 50 से भी कम है। उठाए तो हैं हाथ, हमारे गले में माला माला माला। माल सब रखना चाहते हैं, माला नहीं। सावधान, संकोच मत किया करो, किसी भी प्रकार का अपने मन में संकोच नहीं होना चाहिए कि हम माला पहने हैं, लोग क्या कह रहे होंगे। अरे दुनिया क्या कह रही है इससे कुछ लेना देना नहीं है। दुनिया भले ही तुम्हारा उपहास करे माला पहनने के बाद, लेकिन गले में अगर माला पड़ी रहेगी तो दुनिया उपहास करेगी, लेकिन परमात्मा एहसास करेगा और तुम्हारा कल्याण कर देगा। परमात्मा एहसास करेगा और तुम्हारा कल्याण कर देगा। इसलिए संकल्प लो हमारे गले में तुलसी की माला होनी चाहिए। भगवान ने जब माला पहना दी तो कह दिया कि अब तू मेरा हो गया, अब तू मेरा हो गया, अब चिंता मत कर। मेली कंठ सुमन की माला, पठवा पुनि बल दे विशाला, पठवा पुनि बल दे विशाला। जैसे माला पहनाई, पठवा पुनि बल दे विशाला, बल दे दिया।
ऐसा बल दे दिया सुग्रीव को कि सुग्रीव का शरीर वज्र के समान हो गया, ऐसा बल। अब एक बात आपको और सुनाएं, बड़ी अच्छी अद्भुत बात, इस बात को और सुनना, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय है। सुंदरकांड में भी हम प्रवेश करेंगे, जब ये बाली निपट जावे तब सुंदरकांड में प्रवेश करें। इसको हम 10 मिनट में निपटाते हैं, ठीक है ना, 10 या 15 मिनट में बाली को अभी हम पूरा निर्णय दिए देते हैं, और बड़ा सटीक निर्णय होगा और बड़ा सुंदर निर्णय। बोलिए संत भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। संतों का दर्शन बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। संत महापुरुष आते जा रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा। तो आए श्रवण करें, सुने। पठवा पुन बल दे विशाला, जैसे भगवान ने बल दिया, कहा अब तुम चिंता मत करो, युद्ध करो, इस बार निश्चित रूप से मैं बाली को मारूंगा। कहे सरकार अब मैं जा रहा हूं आपको प्रणाम करके, और जैसे भगवान को प्रणाम करके आगे बढ़ा, सुग्रीव ने ललकारा और मूड में आ गया कि इस बार या तो मरूंगा या फिर बाली को मारूंगा, ये प्रतिज्ञा उसने भी कर ली। और जैसे ही बाली को ललकारा और बाली आता है, पुनिनाना विधि, पुनि मानी दोबारा, दोबारा युद्ध हुआ, पुनिनाना विधि भई लड़ाई, ओ बिटप ओट देखई रघुराई। भगवान वृक्ष की ओट से देख रहे हैं, नाना विधि, नाना प्रकार की विधियों का, सीधी सी बात, दाव पेंच जितने बाली के पास थे वो सारे दाव पेंच बाली ने दिखाए। सुग्रीव के पास जितने दाव पेंच थे वो सारे दाव पेंच सुग्रीव ने दिखाए, और अपने अपने दाव पेंच दिखा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, ओ बिटप ओट देखी रघुराई। भगवान वृक्ष की ओर से देख रहे हैं। क्या संकेत मिला? आप सबने किस कथा से क्या सीखा, क्या समझा? भगवान वृक्ष की ओट में क्यों देख रहे हैं, वृक्ष की ओट से क्यों देख रहे हैं? ये दोनों लड़ रहे हैं। वृक्ष का तात्पर्य है प्रकृति। वृक्ष का तात्पर्य क्या हुआ? प्रकृति। आप जानते हैं कि वृक्षों की आज कटान जारी है, और वृक्षों की कटान होने के कारण प्रकृति असंतुलित है। पहले हमारे यहाँ वृक्ष होते थे तो प्रकृति संतुलित रहती थी। सीधी सी बात है, वृक्षों में ही प्रकृति का वास है, और प्रकृति को अगर संतुलित करना है तो मैं तो यही कहूंगा कि वृक्षों की रक्षा करो, और वृक्षों की रक्षा यदि होती रहेगी तो निश्चित रूप से प्रकृति संतुलित रहेगी। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि इस गंज वासौदा में एक ऐसी संस्था है, पंचतत्व संस्था, जिस संस्था ने वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया है, जिस संस्था ने पक्षियों को जल पिलाने का, पक्षियों को दाना देने का संकल्प लिया है, ऐसा पारमार्थिक स्वरूप स्वीकार किया है पंचतत्व संस्था ने। ये अद्भुत सोच, विलक्षण सोच मैं महसूस कर रहा हूं। धन्य है गंज वासौदा की जनता, यहाँ के लोगों में संस्कार हैं, और संस्कारों की ही ये परिणति है कि पक्षियों पर दया करना और वृक्षों के प्रति समर्पित हो जाना, ये सुंदर संस्कारों का ही परिणाम है। इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूं कि वो लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, और सदा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में उनकी अहम भूमिका बनी रहे, इसके लिए मेरा आशीर्वाद है। और भी संस्थाएं यहाँ, जैसे वृद्धाश्रम, तो वृद्धाश्रम भी यहाँ अभी अभी मुझे सूचना मिली है कि इस गंज वासौदा में तो वृद्धाश्रम भी चल रहा है, और यहाँ गौ माता के लिए भी जल की व्यवस्था की गई है। गौ के लिए, पक्षियों के लिए, वृक्षों के लिए, ये सबके लिए। अभी अभी मुझे एक सूचना और मिली कि यहाँ का मुस्लिम समाज
अभी अभी सूचना मिली, मुस्लिम समाज भी आपका सम्मान करना चाहता है। देखो भाई, कोई भ्रमित ना हो, मैं सबका सम्मान करता हूं और सबके सम्मान को स्वीकार करता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरा एक पक्षीय कहीं कोई भाव या भावनात्मक मेरा एक पक्षीय संबंध हो। नहीं नहीं, मैं सबका सम्मान करता हूं। जो देश के अंदर रहता है, मैं संपूर्ण देशवासियों का सम्मान करता हूं और सबसे सम्मान स्वीकार भी करता हूं। लेकिन इस देश के अंदर चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, याद रखना, अगर देश में रहता है उस देशद्रोही बन करके रहता है तो चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी को स्वीकार नहीं करता हूं। मैं देशद्रोही को स्वीकार नहीं करता। बाकी मैं सम्मान सबका करता हूं, सबका सम्मान स्वीकार भी करता हूं। मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि रसखान की परंपरा में अगर इस देश के अंदर तुम्हारा समर्पण हो जाए तो मेरा चैलेंज है कि हम ही नहीं, हमारा कन्हैया भी तुम्हें स्वीकार करने को तैयार हो जाएगा। मैं तो संत हूं, महात्मा हूं, परमात्मा भी तुम्हें स्वीकार कर लेगा। बोलो, रसखान को हमारे परमात्मा ने स्वीकार किया कि नहीं किया? किसके बल पर किया था? समर्पण के बल पर। वालकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजदारो। बोलो भाई, लकुटी ओ कामरिया पर राज तिहुपुर को तजदारो। जिस समय रसखान जी ने बिहारी जी के मंदिर में ये प्रार्थना की, कहे पुजारी जी मैं बहुत दूर से चल के आया हूं, मुझे भगवान का दर्शन करा दो। पुजारी जी ने कहा पट बंद हो चुके हैं, अब दर्शन नहीं मिल सकता है, दर्शन करना है तो दूसरे दिन दर्शन हो पाएंगे। कहे पुजारी जी कोई बात नहीं, आपके मंदिर का जो नियम है मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि भगवान का दर्शन नहीं करा सकते हो तो भगवान की किसी वस्तु का दर्शन करा सकते हो कि नहीं? वस्तु का दर्शन तो संभव है। पुजारी जी ने कहा भगवान की वस्तु का दर्शन संभव है। अरे भगवान की वस्तु का ही दर्शन करा दो। पुजारी जी अंदर गए, अंदर से एक लकुटी ले आए। लकुटी जानते हो? छड़ी, भगवान की छड़ी, लकुटी। यहाँ क्या बोलते हो उसको? लकुटी ही बोलते हो। छड़ी, छड़ी छड़ी ले आए। वैसे वाल लकुटी, लकुटी मानी छड़ी। छड़ी लेकर के आए और भगवान की काली कमली लेकर के आए। कहा ये है भगवान की प्यारी वस्तु। अच्छा यही है। जैसे ही रसखान जी ने काली कमली को देखा और वो छड़ी को देखा, ये भगवान की प्रिय वस्तुएं, रसखान जी प्रणाम करते हैं और उसी समय रचना करते हैं, वालकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजदारो। आज मैं इन दोनों वस्तुओं पर तीनों लोगों का राज निछावर कर रहा हूं। पुजारी ने कहा धिक्कार है तेरी बुद्धि को। अरे निछावर करना था तीनों लोगों का राज तो भगवान के चरणों में निछावर करना चाहिए था। ये तो चाराने की छड़ी और चाराने की कमली, लेकिन तीनों लोगों का राज तू निछावर कर रहा है। तेरी मंद बुद्धि है रसखान। रसखान ने कहा आप नहीं समझ पाओगे पुजारी जी, भगवान कृष्ण मेरे प्रिय हैं और कृष्ण की प्यारी ये दोनों वस्तुएं काली कमली और छड़ी। और सिद्धांत ये कहता है कि प्रिय की प्रिय वस्तु परम प्रिय होती है। क्यों? सिद्धांत यही है ना, प्रिय की प्रिय वस्तु परम प्रिय होती है। जैसे माताएं बैठी, माँ को प्रिय है बेटा, माँ को प्रिय है बेटा, और बेटे को प्रिय जो होगा वो माँ के लिए परम प्रिय होगा कि नहीं? जैसे माँ को प्रिय बेटा और बेटे को प्रिय है रसगुल्ला। उदाहरण दे रहा हूं, माँ को प्रिय है बेटा और बेटे को प्रिय है रसगुल्ला, और बेटा चला गया 15 दिन के लिए बाहर और माँ को मिल गया रसगुल्ला, तो माँ रसगुल्ला खाएगी नहीं, उसको सुरक्षित रख देगी ढक के। माँ को ये पता है कि 15 दिन बाद बेटा लौटेगा, रसगुल्ले की कंडीशन क्या होगी 15 दिन में, बोलो भाई।
लेकिन उस रसगुल्ले को खाएगी नहीं। बेटे का प्रिय मिष्ठान रसगुल्ला है, उसको सुरक्षित रख देगी, इंतजार करेगी। 15 दिन बाद जैसे ही बेटा आया, कहा बेटा तेरी प्रिय वस्तु मेरे पास है, उसे ग्रहण कर तू। जैसे ही रसगुल्ला लेकर के मां आई तो रस सूख गया, गुल्ला ही गुल्ला रह गया। क्यों भाई? लेकिन मां ने रसगुल्ले की कंडीशन पर विचार नहीं किया, बल्कि उसकी प्रियता पर विचार किया है कि मेरा प्रिय है बेटा, और बेटे को प्रिय है रसगुल्ला, इसलिए मां कहती है मेरे लिए रसगुल्ला परम प्रिय है। जब मेरा बेटा आएगा तब मैं वो रसगुल्ला अवश्य ही खिलाऊंगी। उसकी कंडीशन पर मां विचार नहीं करती है। रसखान कहता है कि कृष्ण मेरे प्यारे हैं, और कृष्ण की प्यारी है ये छड़ी, ये काली कमली, इसलिए रसखान के लिए वो परम प्रिय है। इसलिए रसखान कमली और छड़ी के ऊपर तीनों लोगों का राज्य निछावर करता है। बोलो समर्पण की पराकाष्ठा बन गया रसखान कि नहीं बन गया? बोलो ऐसे रसखान को केवल महात्मा ही स्वीकार नहीं करेगा, परमात्मा भी स्वीकार करेगा। इसलिए समर्पण यदि किसी का हो जाए तो अवश्य ही स्वीकार होगा, अवश्य ही उनका सम्मान स्वीकार होगा। तो आए, मैं चर्चा को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं। युद्ध प्रारंभ हुआ, और जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ तो बहु छल बल सुग्रीव कर हारा भयमान, मारा बलि राम तब हृदय माझ सरतान। उसी समय भगवान ने जैसे ही बाण छोड़ा तो बाली के वक्ष में बाण लगा। अब स्थिति क्या थी? स्थिति ये थी कि बाली को जब क्रोध आया तो क्रोध में उसने हाथ ऊपर उठाया और कहा आज मैं ऐसा हाथ इसके सिर पर छोड़ूंगा कि एक ही बार में इसका प्राणांत हो जाएगा, क्रोध में। और दांत को किटकिटाते हुए बाली ने जैसे ही ऊपर हाथ बढ़ाया, सुग्रीव समझ गया कि अब मेरी मौत निश्चित है। सुग्रीव समझ गया कि अब मेरी मौत निश्चित है। आंख बंद कर ली। जैसे ही बाली का हाथ मेरे सिर पर गिरेगा, मेरा सिर जो है निश्चित रूप से टूट जाएगा, फूट जाएगा और मेरा प्राणांत हो जाएगा। ऐसा सोच ही रहा था सुग्रीव। भगवान ने तुरंत बाण दिया। वक्ष का वेदन करता है, बाली के हृदय का वेदन करता है बाण। आहत होकर के बाली धरनी पर गिर जाता है। जैसे ही धराशायी हुआ, अब सुग्रीव आंख बंद किए कि अब आ रहा है मुक्का, अब आ रहा है मुक्का। लेकिन जब बहुत देर हो गई तो आंख खोल के देखा कि क्यों नहीं आया, किसने पकड़ लिया। जैसे ही आंख खोल के देखा तो नीचे बेहोश पड़ा था बाली। सुग्रीव फिर कहता है बारे मेरे मुकद्दर, इसका हार्ट फेल हो गया। देखो अभी भी भगवान पे विश्वास नहीं कर रहा है। देखा कहे इसका हार्ट फेल हो गया, मेरे मुकद्दर ने मेरा साथ दे दिया। वाहरे मेरे नसीब, तूने मुझे बचा लिया। भगवान बोले अरे नसीब का गुलाम, मेरी बात सुन। मेरी बात सुन, देख इसके हृदय में क्या लगा हुआ है। इसके हृदय में बाण लगा है। ये बाण किसका है? मेरी तुणीर से निकला हुआ ये बाण है, पहचान है मेरे बाण की। ये बाण ने ही इसको आहत किया है। सुग्रीव बोला प्रभु आपका बाण तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। क्या? आप समीप में आ जाए। भगवान बोले क्या लेना देना समीप से, तू मेरे पास आ जा। चल अब 4:45 बज गया है, सुंदर कांड होना है, आगे बढ़। ये तो मर ही जाएगा, अगर इसके चक्कर में पड़ेंगे तो 10 मिनट और ले लेगा ये, इसलिए आगे बढ़। सुग्रीव कहता है सरकार 10 नहीं 15 मिनट लग जाएं, लेकिन आप कृपा करके थोड़ा सा आ जाइए, कृपा करके। भगवान बोले अच्छा आते। जैसे ही भगवान समीप में पहुंचे, प्यारे भगवान के दर्शन का ये प्रभाव, भगवान के दर्शन का ये चमत्कार है। जैसे ही भगवान समीप में पहुंचे और भगवान का दर्शन करता है तो पुनि उठ बैठ, देख प्रभु आगे, उठ के बैठ गया। जैसे उठ के बैठा, सुग्रीव बोला खतरा फिर बढ़ गया। ये तो उठ के बैठ गया, मरा नहीं था। भगवान बोले मुझे तूने बुला लिया, मेरे आने से ये खतरा बढ़ा। मेरे आने का यही प्रभाव है कि जो मुझे देख लेता है उसमें चैतन्यता आ जाती है।
अरे मैं समीप में पहुंच जाऊं, अगर मुर्दा भी पड़ा है और मेरा शब्द उसके कान में पहुंच जाता, मृतक जियावन गिरा सुहाई, उसमें प्राण आ जाते हैं। ये तेरी गलती है कि तूने मुझे बुला लिया। सुग्रीव बोला अब कुछ नहीं बिगड़ा, अब मार दो। भगवान बोले नहीं नहीं, एक बार मैंने प्रयोग कर लिया, अब दोबारा नहीं। बाली कहता है मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। सुग्रीव कहता है इसकी कुछ नहीं सुनना, मेरी सुनो, इसको मार दो। बाली ने कहा खबरदार, हे प्रभु अब मेरी प्रार्थना सुनो। मुझ में कौन सा दोष देखा आपने और सुग्रीव में कौन सा गुण देखा आपने, जो सुग्रीव के गुण से प्रभावित होकर के आपने मित्र मान लिया इसे, और कौन सा मुझ में दोष देखा जो मुझे शत्रु मान लिया। बस 2 मिनट में आप मुझे संतुष्ट कर दीजिए, और मुझे जिंदा नहीं रहना है, मरने की इच्छा है, मैं मरना ही चाहता हूं, लेकिन मुझे इतना संतुष्ट कर दीजिए कि कौन सा गुण था जिस गुण से प्रभावित होकर के आपने मित्र बना लिया, कौन सा मुझ में दोष है जिस दोष के कारण मुझे शत्रु मान लिया। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मुहि मारा। ये पर्चियां बार बार मत दो। मैंने एक बार घोषणा कर दी है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं मैं स्वीकार करता हूं सबका, लेकिन मैं प्रसंग को पूरा करूंगा। सबका सम्मान बाद में ही होगा। जब मैंने लाइव से कह दिया है, प्रसारण कर दिया अपनी वाणी का कि मैं सम्मान स्वीकार करूंगा, और जो भी बाद में व्यवस्थाएं होंगी मैं सबकी व्यवस्थाओं को स्वीकार करूंगा, लेकिन अभी मुझे कथा कहना है, मैं कथा कहूंगा। कथा जब तक पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं मंच की किसी भी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करूंगा, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन किया जाए। हाँ, और आप बार बार कोई पर्चियां नहीं देंगे। हाँ, तो चर्चा कहाँ चल रही थी? हाँ, ठीक ठीक ठीक। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मुहि मारा। कौन सा अवगुण है आप ये मुझे बता दीजिए, मैं अपने अवगुणों को समझ तो लूं कम से कम। भगवान ने कहा अनुज बधू भगनी सुत नारी, और सुन सठिए कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई, और ताहे बधे कछु पाप न होई। तेरे अंदर इतने बड़े अपराध हुए, इतने बड़े दोष हैं तेरे अंदर कि इतने दोष तो रावण में भी नहीं है जितने बाली तुझ में है। बाली बोला कैसे? भगवान ने कहा सुन, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठिए कन्या समचारी। ये कन्या के समान ही नहीं बल्कि इसमें कन्या भी जुड़ी हुई है। 4 हैं कंप्लीट, इसमें 4 हैं। 2 सेकंड में इसका निराकरण किए देता हूं। भगवान ने कहा सुग्रीव अब तू भी सुन ले इसके दोषों को। बाली सामने पूछ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं, दुनिया भी सुन ले, सारा संसार समझ ले, और आज मैं शंका का समाधान किए देता हूं। सुन बाली, अनुज बधू, अनुज बधू मानी सुग्रीव की पत्नी। बोल कहां है सुग्रीव की पत्नी? सुग्रीव के पास है कि तेरे पास है? इससे सिद्ध होता है कि अनुज बधू के प्रति तेरा दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। नंबर 1 दोषी तू। भगनी बहन, बहन के प्रति भी तेरा दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। सुत नारी, पुत्र बधू के प्रति भी तेरा दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। सुन सठिए कन्या, कन्या के प्रति भी तेरा दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। बाली बोला आप क्लियर करो, हम समझ नहीं रहे हैं। भगवान बोले तू तो समझ रहा है लेकिन दुनिया नहीं समझ रही है। आज मैं दुनिया को समझा देता हूं। तूने सुग्रीव की पत्नी को छीना बंदी बनाया कि नहीं बनाया? तेरा दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। और भगनी
सुत नारी और कन्या, कन्या का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि राजा बलि की कन्या का नाम है रत्नमाला। क्यों भाई? राम मनोहर दास जी के और कुछ नाम तो नहीं है? रत्नमाला, रत्नमाला ये कन्या के रूप में है। अच्छा बोलो भाई, कन्या की आयु निर्धारित होती है कि नहीं होती है? कन्या की आयु निर्धारित होती है। इसके बाद फिर उसे हम कुमारी तो कह सकते हैं, लेकिन कन्या अवस्था निकलने के बाद वो कुमारी तो होती है। जब तक उसका विवाह नहीं है तब तक वो कुमारी है। विवाह के बाद वो नारी हो जाती है, और नारी के बाद जब वह वंश वृद्धि कर देती है तो महतारी हो जाती है। क्यों भाई? यही नारी का स्वरूप है समाज में कि नहीं? जन्म लेती है तो कन्या है, इसके बाद फिर वो कुमारी है, और जिस समय पाणी ग्रहण हो जाता है तो वो नारी हो जाती है, और नारी के बाद जब पुत्रों को जन्म दे देती है तो फिर वो महतारी का स्वरूप धारण कर लेती है। इस तरह से क्रमशः नारी का सम्मान है और नारी का स्वरूप है। लेकिन जिस समय तू दुंदुभी नाम के राक्षस के पीछे उससे युद्ध करने के लिए तू दौड़ा और वो प्राण बचा करके भागा, तो कई लोगों को क्रॉस करता हुआ नागलोक में पहुंचा। नागलोक में नागों से तेरा युद्ध हुआ, और नागों ने तेरे शरीर में, तेरे रोम रोम में विष व्याप्त कर दिया, और विष की उद्विग्नता से तेरे मन में जब छटपटाहट हुई तो तू वहां से भागा, और स्वर्ग में इलाज उपचार कराने के लिए वहां सबसे बड़े वैद्य हैं अश्विनी कुमार। क्यों भाई? स्वर्ग के वैद्य कौन है? अश्विनी कुमार। जब तू अश्विनी कुमार से उपचार कराने के लिए जा रहा था तो जैसे ही तू पाताल को क्रॉस कर रहा था तो राजा बलि की कन्या सामने खड़ी हुई थी। उस कन्या के सौंदर्य को देख करके तेरा दृष्टिकोण बदल गया था। उसी समय तेरा पाप मेरे रजिस्टर में अंकित हो गया था। उस समय तू विष की उद्विग्नता के कारण, छटपटाहट के कारण भाग गया। अगर तू अपराध कर देता उस समय तो मैं जला करके तुझे वहीं भस्मीभूत कर देता, उसी समय तेरी मृत्यु हो जाती। लेकिन जब तू स्वर्ग में पहुंचा, अश्विनी कुमार ने तेरा उपचार किया। उपचार के बाद जब तू स्वस्थ हुआ तो तेरी बहन विद्युत ज्वाला, देखो इंद्र की पुत्री का नाम है विद्युत ज्वाला। विद्युत ज्वाला इसकी बहन होती है। ये किसका पुत्र है भाई? बाली इंद्र का पुत्र है। और इंद्र की पुत्री का नाम है विद्युत ज्वाला, और विद्युत ज्वाला इसकी बहन होती है। अगर बहन भाई को देखने के लिए, उसके स्वास्थ्य आदि को समझने के लिए अगर उसके पास पहुंचती है तो ईमानदारी से बताओ, बहन के चरणों में भाई का समर्पण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और बल्कि उसे प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए कि बहन तेरी दुआ से, तेरे आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हो गया। बोलो, ऐसी भावना होनी चाहिए भाई की कि नहीं? लेकिन ये आतताई अधर्मी बाली जैसे ही बहन को देखता है तो इसका दृष्टिकोण बदल गया। आक्रोशित होकर के इंद्र ने वज्र को छोड़ दिया। ये प्राण बचा करके फिर पंपासर आया, और जैसे ही पंपासर में आ रहा था उसी समय सरोवर में अंगद की पत्नी शांदनी स्नान कर रही थी। स्नान करते हुए इसने देखा, इसका दृष्टिकोण बदल गया। भगवान के रजिस्टर में इसका पुत्र वधू का भी अघ नोट हो गया, और भगनी का भी अघ नोट हो गया, कन्या का भी पाप नोट हो गया, और अनुज वधू का भी पाप नोट हो गया। भगवान ने कहा, ये सारे पाप मेरे रजिस्टर में नोट हो चुके हैं, अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, इसलिए रावण के पहले बाली मैं तुझे मारने के लिए आ रहा हूं। अब तू सावधान हो जा, मैं तुझे अवश्य ही मारूंगा। कांप गया बाली सुन के, और जैसे ही कांपा तो कहता है, सुनहु राम स्वामी सन अब चल चातुरी मोर। इसका मतलब है अपने पापों को छिपाना चतुरता है। बोलो, है कि नहीं? संसार के सामने व्यक्ति पापों को छिपाता है, ये उसकी चतुरता है प्यारे। लेकिन सावधानी से सुन लेना, तुम चार दीवारी के अंदर पाप कर रहे हो
तुम दुनिया की आंखों में धूल झोंक करके पाप कर रहे हो, तुम प्रभावशाली हो, तुम जुर्रत वाले हो, तुम बाहुबली हो, तुम्हारे पापों को कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा है, तो तुम मनमुखीपन से अनाचार अत्याचार पाप कर रहे हो और कहते हो अगर किसी में हिम्मत हो तो मुझसे कह के देखे अथवा कोई मेरे पाप देख के बतावे। सावधान, खबरदार। अरे दुनिया से तुम पाप छिपा सकते हो, लेकिन दुनिया बनाने वाला तुम्हारा हर पल का पाप देख रहा है, इसलिए उससे कभी तुम छुटकारा नहीं पाओगे, वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लो। कल मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राजनेता को चाहिए कि स्वच्छ नेतृत्व दे, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रदेश होना चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्त देश होना चाहिए। मैं भी इस बात की घोषणा करता हूं कि चाहे प्रदेश का संचालन हो और चाहे देश का संचालन हो, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। लेकिन अगर कोई नेता जनता से छिपा के अथवा अपने प्रभाव में दबा के पब्लिक की आंखों में धूल झोंक के यदि भ्रष्टाचार करता है, तो मैं दावे के साथ आज चैलेंज करना चाहता हूं, मेरी बात मीडिया बता दे, अखबार प्रपत्रों के माध्यम से मेरी सूचना पहुंच जानी चाहिए, हर क्षेत्र में हर वर्ग में पहुंचना चाहिए, और इस दूरदर्शन के माध्यम से, साधना चैनल के माध्यम से हमारी बात पूरा विश्व सुन रहा होगा। आज मैं क्लियर कहता हूं, घुन किसको खोखला करता है? गेहूं को। बोलो करता है कि नहीं? अथवा जिस लकड़ी में घुन लग जाए उसे खोखला कर देगा, जिस अन्न में घुन लग जाए उसे खोखला कर देगा, गेहूं में घुन लग जाए उसे खोखला कर देगा। तो घुन का काम है अन्न को खोखला करना, किसी भी वस्तु को खोखला करना। एक दिन की बात है कि गेहूं में घुन लगा था, गेहूं को खोखला कर रहा था, वही गेहूं चक्की पर पहुंच गया, और जैसे ही चक्की चलाने वाला उस गेहूं को डालने लगा चक्की में, तो घुन चिल्लाया, रुको 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 रुको, पहले ये बताओ तुम घुन को पीसते हो कि गेहूं को? उसने कहा हम गेहूं को पीसते हैं। तो बोला हमें निकालो, हम अंदर हैं, हमको निकालो। उसने पीसने वाले ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम गेहूं को भी पीसेंगे और घुन को भी पीसेंगे। तो घुन ने कहा हमारी क्या गलती है जो हमें पीस रहे हो? पीसने वाले ने कहा घुन तेरी यही गलती है कि तूने गेहूं को खोखला करने का प्रयास किया है, तूने गेहूं को खोखला करने का प्रयास किया है, तेरी सबसे बड़ी गलती यही है, इसलिए मैं तुझे आज पीस रहा हूं। याद रखना, जो नेता भ्रष्टाचार के नाम पर देश को खोखला करने का प्रयास कर रहे हो, वो भले ही यहां बच जाएं, लेकिन परमात्मा की चक्की में अवश्य पीसे जाएंगे। उन्हें कोई माई का लाल नहीं बचा सकता है, एक दिन वो अवश्य पीसेंगे। इसलिए डरो और ईमानदारी से निष्ठापूर्वक संचालन करो, नेतृत्व दो, स्वच्छ नेतृत्व दो। स्वच्छ नेतृत्व देने वालों के लिए मेरा हृदय से आशीर्वाद है, और एक बार नहीं बार बार आशीर्वाद है, सदैव आशीर्वाद है जो स्वच्छ नेतृत्व देते हो। इसलिए आज भगवान ने कहा मैं तुझे मारने के लिए आ गया हूं, सावधान। बाली ने कहा मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन रघुनंदन मैंने ये सुना है क्या, सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघना सही तबहि। अगर आपके सामने करोड़ों अपराध करने वाला अपराधी आ जाए, आपका दर्शन कर ले, तो उसके अपराध, उसके अघ समाप्त तो होते हैं कि नहीं? भगवान ने कहा तूने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया? उसने कहा हाँ मैंने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया। भगवान ने कहा दोहराओगे तो नहीं? कहे सरकार जिंदगी में कभी नहीं दोहराऊंगा। भगवान ने कहा तो अचल करहु तन राखऊं प्राण, अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं अभयदान दे रहा हूं। क्योंकि जो जीव अपराध करने के बाद अपराध को स्वीकार कर लेता है और पुनरावृत्ति नहीं करता है, तो मैं उसे क्षमा कर देता हूं। तू बलवान है, हमारे देश का रहने वाला बलवान है, आज मैं तुझे क्षमा करता हूं। सुग्रीव बोला हमारा क्या होगा? आप तो चले जाओगे अयोध्या, हम तो यहीं रहेंगे, मरेंगे हम ही, क्योंकि ये हमको छोड़ेगा नहीं, यही कहेगा राम जी को बुलाने का सुनियोजित षड्यंत्र था मुझे।
निश्चित रूप से दुनिया से अलग करना था, तभी तुमने राम को बुलाया। इसलिए हे प्रभु, या तो इसे मारो या मुझे मारो, दो में से किसी को मारो। बाली ने कहा खबरदार सुग्रीव, तेरी हल्की सोच है, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूं। परमात्मा का दर्शन करने के बाद अब दुनिया का दर्शन करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। ईश्वर का दर्शन हो गया, सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया, अब दुनिया में नहीं रहना चाहता हूं, न दुनिया को देखना चाहता हूं, अब तो मैं दुनिया से जाना चाहता हूं। हे रघुनंदन, मुझे जाने दो। भगवान ने कहा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? सुग्रीव ने कहा प्रभु अंतिम इच्छा अभी भी पूछ रहे हो? भगवान ने कहा मैं पूछूंगा अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि जो मरता है व्यक्ति, जज भी उसकी अंतिम इच्छा पूछता है। जैसे किसी को फांसी की सजा सुनावे तो जज ईमानदारी से बताओ उसकी अंतिम इच्छा पूछता कि नहीं पूछता? बोलो जल्दी कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो मरने वाले की अंतिम इच्छा को जज भी पूछता है, और मैं इसे मार रहा हूं तो निश्चित रूप से इसकी अंतिम इच्छा तो पूछ ही लूं क्या है। एक बार एक अदालत में जज साहब ने कहा तुम्हें फांसी की सजा है, लेकिन तुम मरने जा रहे हो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा जो हो हम उसको पूरा करेंगे, जल्दी बोलो, क्योंकि तुम्हारी फांसी की सजा थोड़ी देर बाद तुम्हें फांसी लगेगी, तुम मरोगे, अंतिम इच्छा क्या है तुम्हारी? उसने कहा अपराधी ने सरकार, जज साहब आप हमारी अंतिम इच्छा की पूर्ति करोगे? क्यों नहीं करूंगा, जल्दी बोलो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उस अपराधी ने कहा मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे बदले आपको फांसी लग जाए, मेरी यही अंतिम इच्छा है। अब बोलो भाई, इस तरह की अंतिम इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है क्या? लेकिन देखें आप, गजब की बात है, बहुत सुंदर बात। भगवान ने कहा तुम्हारी जो अंतिम इच्छा होगी उसकी मैं पूर्ति करूंगा। क्या है अंतिम इच्छा? रोते हुए बाली ने कहा सरकार, दुनिया ये समझ रही है कि सुग्रीव में और बाली में बहुत दूरियां हैं, बहुत बड़े मतभेद हैं। आज मैं दुनिया वालों को ये बता देना चाहता हूं, भाई भाई होता है, भाई से दूरियां बनाने में कोई लाभ नहीं है, भाई से दूरियां बनाने में कोई हित नहीं है। इसलिए भाई भाई एक होकर के रहें। मेरी प्रार्थना है कि आज मुझसे दूर है मेरा भाई सुग्रीव, मेरी अंतिम इच्छा है कि मरने के पहले मैं अपने भाई सुग्रीव को हृदय से लगा लूं, और भाई को हृदय से लगाने के बाद फिर महाप्रयाण करूं, ये मेरी अंतिम इच्छा है। बस यही मेरी अंतिम इच्छा की पूर्ति करवा दीजिए। भगवान ने कहा ये तो बहुत सरल बात है, सुग्रीव आगे आ जा, अपने भाई से मिल जा, जा मेरी आज्ञा है। कहता है सरकार मरते समय दूर ही से राम राम करवा दो, पास में मत भेजो, हम जानते हैं हृदय से लगाएगा वो ऐसा मसक देगा कि हम मरेंगे वह मरेगा, दोनों मरेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप दूर से ही राम राम, हम प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, और जाने दो इसको। भगवान बोले मैं यहां खड़ा हूं फिर भी तू विश्वास नहीं कर रहा है। अरे मेरी वाणी पर तो तुझे विश्वास करना चाहिए, मैं कह रहा हूं जाओ, मेरा आदेश है कि अपने भाई के हृदय से लग जाओ। कहता है ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं जाता हूं। और जैसे भगवान को प्रणाम करके आगे बढ़ा, बाली ने अपनी भुजाओं को फैलाया, कहा आजा मेरे भाई, आज मैं तुझे अपने हृदय से लगा लूं, आज मैं तुझे अपने हृदय से लगा लूं। कितने जन्मों से भाई मिला तो ऐसा मिला, दुश्मन नहीं मानता हूं, हमदर्द भाई मानता हूं। दुनिया देखने में दुश्मन मानती होगी, लेकिन आज मरने के पहले मैं प्रमाण पत्र जारी करके जा रहा हूं कि भाई दुश्मन नहीं होता है, मेरा भाई मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा भाई मेरा हितैषी है। और भाई को दुश्मन नहीं समझना चाहिए, एक भाई को दूसरे भाई को अपना हितैषी समझना चाहिए। इसलिए आज मैं हृदय से लगा रहा हूं, आजा मेरे भाई मेरे हृदय से लग जा। और जैसे भुजाओं में भरा सुग्रीव को और हृदय से लगाया, और रोते हुए कहता है हे परमात्मा, अगले जन्म में भी मुझे मिले भाई तो सुग्रीव जैसा भाई मिले। पंपासर के लोगों ने कहा कि इसने तुझे मृत्यु तक पहुंचा दिया, तेरी मृत्यु हो रही है तो सुग्रीव के कारण ही हो रही है, और आज मृत्यु की गोद में सुलाने वाला इसे दुश्मन नहीं मानता है, इसे भाई मानता है। अरे बाली ने कहा संसार में ऐसा कौन है जिसकी मौत ना हुई हो, लेकिन धन्य है मेरा भाई सुग्रीव, और मैं बलिहारी जाता हूं अपने भाई सुग्रीव की कि तू अगर मेरे जीवन में ना होता सुग्रीव तो मुझे परमात्मा का दर्शन भी नहीं हो पाता, तेरे कारण मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई है। इसलिए धन्य है ऐसा भाई जो भगवान से मिला दे। जन्म और मृत्यु तो सबके साथ जुड़ी हुई है, जो पुण्यात्मा भी जन्म लेता है, पापात्मा भी जन्म लेता है, पुण्यात्मा की भी मौत होती है और पापात्मा की भी
मौत होती है। लेकिन धन्य है भाई, तूने ऐसे संयोग संस्कार जोड़ दिए कि आज इस अभागे बाली को, इस पापी बाली को परमात्मा का दर्शन हो गया है और मृत्यु के समय परमात्मा का दर्शन हुआ है। आज ये मेरा सौभाग्य है, दुर्भाग्य तूने सौभाग्य में बदल दिया है। मैं बार बार तुझे हृदय से साधुवाद देता हूँ, बड़ा होने के नाते आशीर्वाद देता हूँ और हृदय से लगाता है भाई को और बार बार बलिहारी जाता है। ईमानदारी से बताओ, ये सारा विरोध प्रेम में बदल गया कि नहीं बदल गया? बोलो, बदल गया कि नहीं बदल गया? सारी की सारी दूरियां हट गई कि नहीं हट गई? आज हृदय से लगाए हैं। किसको हृदय से लगाए हैं? अपने भाई को। अब आप देखें, 7 मिनट की चर्चा और है। आज चिंता नहीं करना, मैं बिल्कुल डटा रहूंगा और तुम लोग भी डटे रहना। ये लाइव आइव जाए भाड़ में, ठीक है ना? हमें इसकी चिंता नहीं है, ये तो बंधन में डाल देती है। लेकिन खैर, चलो कोई बात नहीं है, लाइव खत्म हो गई है, सुन तो नहीं रहे होंगे लाइव वाले। खैर कोई बात नहीं, आओ 7 मिनट की बात है, बहुत बढ़िया बात आपको बता रहे हैं, लेकिन शांति से सुनना। वैसे आप लोग मन को एकाग्र किए हैं, कोई भी व्यक्ति इधर उधर हो ही नहीं रहा है, सब मेरी ओर देख रहे हैं, अपने मन को केंद्रित किए हैं। बाली ने कहा कि प्रभु अब मैं जाना चाहता हूं, मुझे आदेश दो, मेरे प्रणाम को स्वीकार करो। अब मेरी आत्मा तृप्त हो गई है, मैंने अपने भाई को हृदय से लगा लिया। अब मैं जाऊंगा आपके दरबार में तो सीना तान के जाऊंगा कि मैं भाई से विरोध करके नहीं आया हूं, बल्कि विरोध को समाप्त करके मरने के पहले भाई को हृदय से लगा करके आया हूं। ये बैकुंठ में जाकर के जवाब दूंगा, अथवा आप जहां मुझे भेजेंगे मैं वहां जाकर के ये जवाब दूंगा। सावधान, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, कान खोल करके सुन लेना। एक बात मैं और चैलेंज के साथ कह रहा हूं, बड़े से बड़े पापी को भगवान क्षमा कर सकते हैं, बड़े से बड़े अपराधी को भगवान क्षमा कर सकते हैं, लेकिन भगवान भी कहता है कि मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता हूं। किसे क्षमा नहीं कर सकते हैं? भगवान ने कहा बड़े से बड़ा अपराधी अगर मेरी अदालत में आ जाएगा मैं उसे क्षमा कर दूंगा, लेकिन जिसने भाई को भाई से जुदा कर दिया है मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता हूं। ऐसे अपराधी को मैं अवश्य ही सजा दूंगा। इसलिए भाई से भाई को अलग करने की कोशिश मत जारी रखो। सबसे बड़े अपराधी माने जाओगे तुम भगवान की अदालत में अगर तुमने अपने व्यवहार से भाइयों में दूरियां, भाइयों में दरार पैदा कर दी है। तुमसे बड़ा अपराधी दुनिया में कोई दूसरा नहीं माना जाएगा। इसलिए आज संकल्प ले लो इस प्रसंग को सुन करके कि जगत गुरु जी ने जो चैलेंज किया था, हमको निर्देश दिया था, आदेश दिया था, उसका हम अक्षर सा पालन करेंगे। तो आओ, भगवान ने कहा जाना ही चाहते हो? हाँ प्रभु जाना चाहता। अच्छा, अंगद को क्या दिया? अंगद किस भूमिका में है? जल्दी बोलो। अंगद बेटे की भूमिका में है कि नहीं? अच्छा, भाई को हृदय से लगा लिया। किसी ने कहा कि अंगद को भी हृदय से लगा लो, कहे नहीं, भाई का अधिकार हृदय पर है और अंगद का अधिकार हाथ पर है। अंगद तू मेरा हाथ पकड़ ले मेरा हाथ। लोगों ने कहा हाथ पकड़ के क्या करेगा? हृदय तो दे दिया भाई को, अब हाथ पकड़ा रहे हो अपने पुत्र को, इसको हाथ से क्या मिलेगा? बाली ने कहा सुनो, हृदय मैंने भाई को दिया, हृदय भाई के लिए होता है, लेकिन जमीन जायदाद संपत्ति यदि होती है तो पुत्र के लिए होती है। और ईमानदारी से बताओ, पिता अगर पुत्र को संपत्ति हैंडओवर करता है तो छाती से करता है कि हाथ से? बोलो, सिग्नेचर किससे होते हैं? जल्दी बताओ, हाथ से होते हैं कि नहीं? तो पकड़ मेरा हाथ। और जैसे ही अंगद से कहा हाथ पकड़, अंगद ने हाथ पकड़ लिया। पंपासर के लोगों ने कहा जवाब दो, उत्तर दो। संपत्ति दे दी है सुग्रीव को, राजा बनने जा रहा है सुग्रीव। अब तेरे हाथों में क्या रहा है जो आज तू हाथ पकड़ रहा है अंगद का? अंगद को तू क्या देगा? बाली ने कहा सावधान पंपासर के लोगों, अरे दुनिया के लोगों हमारी बात को सुन लो। संसार में किसी भी पिता ने अपनी संतान को जो नहीं दिया होगा मरने के पहले, जो आज मैं अपनी संतान को दे रहा हूं, क्या दे रहे हो? बाली ने कहा कि दुनिया मरती है तो अपनी संतान को जमीन जायदाद, मकान, घर द्वार, व्यापार, रोजगार, मोटर कार दे करके,
लेकिन आज मैं अपनी संतान को घर द्वार मोटर कार नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन अंगद का हाथ परवरदिगार के हाथ में सौंप के जा रहा हूं, परमात्मा को ही दे रहा हूं। ईमानदारी से बताओ, मरने के पहले जो बाली ने अपने पुत्र अंगद के साथ किया, क्या किसी भी पिता ने अपनी संतान के साथ ऐसा किया कि परमात्मा के हाथ में हाथ पकड़ा के मरा हो? बोलो। जमीन जायदाद घर द्वार ये तो सब दे देते हो, लेकिन परमात्मा को कौन देता, परवरदिगार को कौन देता? लेकिन धन्य है बाली, तेरा अंतिम समय ऐसा स्वर्णिम समय हुआ कि आज तूने अपना अंत संभाल लिया। अंत भला तो सब भला। कहता है हे प्रभु अंगद का हाथ पकड़ लीजिए, और जैसे ही अंगद का हाथ भगवान के हाथ में पकड़ाया, आह, प्रार्थना करता है, अब नाथ करी करुणा बिलोकं। प्रार्थना को दोहराओ, ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है। मैं कहूंगा, एक और हमारे साथ में जो संगत कर रहे हैं वो भी कहेंगे, और तुमको याद हो तो तुम भी कहना, याद ना हो तो इधर उधर का मत कहना, है ना। इसलिए अब नाथ करी करुणा बिलोकं, देव यही बर मांगी हूँ। अब चरण दृढ़ प्रीति कर, राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बालकीन तनु त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालकीन तनु त्याग। भगवान के चरणों में दृढ़ प्रीति करता है, और समर्पण करते करते प्राण छोड़ने ही वाला था। अब एक अंतिम बात और सुन लो, प्राण छोड़ने ही वाला था, तब तक तारा रो रही थी कि मैं तो हो गई अनाथ। बाली ने कहा वह श्वास अंतिम निकलने वाली है, खबरदार रोना धोना बंद कर। जो सौभाग्य श्री राम की मां को नहीं मिला, वो सौभाग्य अंगद की मां को मिल रहा है। अरे आश्चर्य की बात है, राम की मां को क्या सौभाग्य नहीं मिला? बाली कहता है राम की मां 14 साल बाद राम को अपने नेत्रों से देखेंगी। 14 साल तक राम की मां को इंतजार करना पड़ेगा, मां कौशल्या को, तब राम मिलेंगे। लेकिन याद रखना, मैं आज जा रहा हूं, लेकिन जाने के पहले तुझे श्री राम के चरणों से जोड़ के जा रहा हूं। आज से ही तुझे राम का दर्शन होगा। इसलिए कौशल्या से भी ज्यादा भाग्यशालिनी तू है, कौशल्या जी से भी ज्यादा तेरे जीवन में सौभाग्य है जो आज तुझे श्री राम का दर्शन मिल रहा है। और राम का दर्शन तू करती रहेगी, राम के चरणों से जुड़ी रहेगी, राम का भजन करती रहेगी, राम के दर्शन को सदा स्वीकार करती रहेगी, तो याद रखना तू हमेशा सनाथ रहेगी, कभी अनाथ नहीं हो पाएगी। इसलिए आज मैं तुझे श्री राम के चरणों से जोड़ के जा रहा हूं। पुत्र का हाथ श्री राम के हाथ में पकड़ा दिया और पत्नी को श्री राम के चरणों में डाल दिया, और इतना कह करके राम 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 कह करके राम बाल निज धाम पठावा।
आज भगवान ने अपने धाम भेज दिया बाली को। ये था बाली के उद्धार का एक प्रसंग। तो किष्किंधा कांड पूरा हुआ। अब